हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं जो एम्स बीएससी नर्सिंग की ओपन राउंड की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के बारे में है। ठीक है, तो एम्स बीएससी नर्सिंग का जो ओपन राउंड की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है उस पर परसों मैंने वीडियो अपलोड करनी थी, बट कुछ रीजंस की वजह से मैं वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो इसीलिए अब इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि प्रोसेस जो आपको कंप्लीट करना है वो किस तरीके से करना होगा। ठीक है, तो ओपन राउंड की काउंसलिंग में पहली चीज तो बता दूं कि कौन कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका रिजल्ट की पीडीएफ में रोल नंबर था। ठीक है, तो आपको पता है जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तो एम्स की वेबसाइट पे एक पीडीएफ आई थी, तो उस पीडीएफ में अगर आपका रोल नंबर होगा तो आप यहाँ पर एलिजिबल होगे पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं पता कि रोल नंबर मेरा था या नहीं था तो आप जो है डायरेक्टली लॉग इन करके चेक कर सकते हो। अगर वो लिंक आपका वर्क कर रहा होगा और आपको रजिस्ट्रेशन करने का आगे मौका मिल रहा होगा तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप एलिजिबल होगे। जो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है उनके में लिंक भले ही वो शो कर रहा हो बट वो लिंक जो है आगे जाके वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है ये जो आपको कैसे करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, गूगल में गूगल सर्च में आप क्या सर्च करोगे, एम्स बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर सर्च करोगे एम्स बीएससी नर्सिंग, वहां पर फर्स्ट वाली वेबसाइट का जो लिंक आएगा bsccourses.aimsexams.ac.in, इस वाली वेबसाइट पे जब आप जाओगे, जाने के बाद आपका जो लॉगिन पेज आता है जो फाइनल रजिस्ट्रेशन वाला लॉगिन है। ठीक है, तो उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड और आरईसी कोड, ये तीनों चीजें एंटर करके और कैप्चा कोड, ये चार चीजें एंटर करके आप लॉगिन करोगे। तो लॉगिन करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे। अब डैशबोर्ड पे पहुंचने के बाद आपका यहाँ पर नेम, फोटो, ये सब आ रहा होगा एंड उसके बाद यहाँ पर जनरल लिंक्स वाला एक सेक्शन होगा। तो जनरल लिंक्स में आप यहाँ पर देख सकते हो सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ओपन काउंसलिंग बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2023। इस पर आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आप जो है ओपन राउंड की काउंसलिंग वाले रजिस्ट्रेशन पेज पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अब यहां पर आपको एक चीज अच्छे से ये समझनी है कि ओपन राउंड की काउंसलिंग में आपको जो है यहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। अब इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं, जिन्होंने फर्स्ट या सेकंड राउंड में अगर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है वो अगर इस वाले राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या उनको दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा या नहीं करना होगा। ठीक है, तो आपको मैं एक टिप दे देता हूं उसके लिए, वो ये कि मान लो जो भी कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया है, चॉइस फिलिंग वगैरह करी थी, फर्स्ट मतलब सेकंड में तो मतलब वैसे ही आपका ऑटोमेटिकली हो गया था। अगर मान लो आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था तो फर्स्ट राउंड में आपको पता है इसी तरीके का आपका रजिस्ट्रेशन करते टाइम इंटरफेस आया था। तो उस टाइम पे आपने क्या किया था, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन आईडी तो आपको पता ही है, आपने यहाँ पे एक नया पासवर्ड बनाया था। ठीक है, तो वो वाला पासवर्ड जो है और रजिस्ट्रेशन आईडी, ये दोनों आप यूज करके लॉगिन करके देखना। अगर आपका लॉगिन हो रहा होगा तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ होगा, उसमें लिख के आ रहा होगा कि यू आर नॉट रजिस्टर्ड, तो आप दोबारा से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना। और बाकी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था वो क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दोबारा से करेंगे। ठीक है, और अगर मान लो आप यहाँ पर पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ पर नीचे साइन अप या फॉरगॉट पासवर्ड का एक ऑप्शन आ रहा है, उसको यूज करके आप अपना पासवर्ड दोबारा से अपने मेल पे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर फॉर फर्स्ट टाइम यूजर जो लिखा है उसके आगे लिखा है क्लिक हियर, उस पर क्लिक हियर पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन आईडी जो है, जो कि U5311 करके स्टार्ट होगा, वो रजिस्ट्रेशन आईडी आप यहाँ पर एंटर करोगे। एंड एंटर करने के बाद जो है आप यहाँ पर क्या करोगे, गेट पासवर्ड पे जो है वो मतलब गेट पासवर्ड जो आपको दिख रहा है उस पर आप क्लिक करोगे एंड गेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपका ओटीपी आपको जनरेट होगा। ओटीपी वगैरह एंटर करने के बाद आपको जो है पासवर्ड अपना बनाना होगा। तो कुछ लेटर्स, कुछ नंबर्स, कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज करके जो है आप अपना पासवर्ड जनरेट कर लेना। एंड पासवर्ड जनरेट करने के बाद जो है आप शायद लॉग आउट हो जाओगे। लॉग आउट होने के बाद क्या है, आप दोबारा से क्या करोगे, वापस इसी वाले पेज तक पहुंचोगे। एंड इस वाले पेज पर पहुंचने के बाद जो है अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो आपने अभी बनाया होगा, ठीक है, वो आप एंटर करोगे। और ध्यान रखना यहाँ पर वो वाला पासवर्ड यूज नहीं होगा जो आपने उस टाइम लॉगिन करते टाइम मतलब यूज किया था जब आप अपने डैशबोर्ड पे पहुंचे थे। ठीक है, तो पासवर्ड आपको यहाँ पर न्यू बनाना होगा। ओके, तो यहाँ पर न्यू वाला पासवर्ड यूज होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन आईडी आपका वही सेम U5311 करके जो है और पासवर्ड आप जो बनाओगे वो होगा। एंड उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करोगे। एंड अब लॉगिन पर क्लिक करने के बाद का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके का है, वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। वो ये है कि लॉगिन करने के बाद जो है आपके पास सबसे पहले पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो बीएससी नर्सिंग के लिए ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए जो है 25,000 रुपीज की ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी होगी। ठीक है,
तो लास्ट ईयर तक क्या था, लास्ट ईयर जो इन्होंने प्रोसेस दिया था पेमेंट करने का वो ये था, इन्होंने अपनी बैंक डिटेल्स दी थी और बैंक डिटेल्स देके इन्होंने बोला था कि आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो, पेटीएम, यूपीआई या जो भी गूगल पे वगैरह जो भी यूज करते हो, तो उनकी बैंक डिटेल्स मतलब बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड ये सब डाल के आप जो है उनपे उस पे मतलब 25,000 जो है पे कर दो, ठीक है। लेकिन इस बार इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन है मतलब जो नोटिस आया है उसमें लिखा है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का लिंक मिलेगा, ठीक है। तो लिंक आपको मिल जाएगा, मतलब इन्होंने जो है इस वेबसाइट पे अपना जो पेमेंट गेटवे है मतलब इस वाले सर्वर पे वो ऐड कर दिया है। तो वो पेमेंट गेटवे जो है वो आप यूज कर लोगे। तो कैसे करोगे, जब आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपके पास सबसे पहले पेमेंट का ही ऑप्शन आएगा 25,000 पे करने का, तो वो आप ऑनलाइन पे कर देना। अब मान लो अगर आप साइबर कैफे वगैरह से ये पेमेंट करवा रहे हो तो ध्यान ये रखो कि अपना जो भी पेमेंट करवाओ वो अपने कार्ड से करवाना, मतलब जो भी आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करवाना चाहते हो वो अपने ही कार्ड से करवाना, साइबर कैफे के कार्ड से मत करवाना, ठीक है। बिकॉज जब ये पेमेंट आपको रिटर्न होगी एम्स की तरफ से तो कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो वो पेमेंट कब आएगी कब नहीं आएगी ये आपको भी नहीं पता। तो जब आएगी तो आपको खुद से पता लग जाएगा, आपके बैंक अकाउंट का मैसेज आ जाएगा, लेकिन साइबर कैफे वाले के पास आएगी तो वो आपको वापस करेगा या नहीं करेगा इस बात की कुछ भी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आप कुछ भी ऐसे क्लेम नहीं कर सकते कि भाई मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया तो क्योंकि तुम्हारे पास जो है पेमेंट आ गई होगी तो मेरे को वापस कर दो। तो इन सब चीजों से बचने के लिए जो है, बिकॉज ये लास्ट ईयर ऑलरेडी हो चुका है कई लोगों के साथ, तो इसलिए मैं आपको ये इंपॉर्टेंट एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। तो पेमेंट जब आप करो बेटर है खुद से ही घर पे सारी चीजें कर लो, इतना कुछ टफ है नहीं, छोटा सा प्रोसेस है। एंड बाहर फिर भी अगर आप साइबर कैफे पे जाके करवाना चाहते हो तो आप जो है पेमेंट अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड को यूज करके ही करवाना, ठीक है। तो पेमेंट जब आप कर लोगे एंड पेमेंट करने के बाद कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, उसमें अगर आता है कि बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको सपोज एंटर करनी है, अगर ऐसा कुछ भी ऑप्शन आता है, ठीक है, तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह आप ऐड कर देना, उसमें अपने मतलब अपना नंबर दे देना है तो बैंक अकाउंट का, या फिर अपने फादर का, मदर का, जिसका भी आप देना चाहते हो आप दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद फिर फाइनली आपके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो चॉइस फिलिंग जो भी आप करो कर लेना, ठीक है। एंड चॉइस फिलिंग जो है देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया सारे के सारे आप कॉलेजेस फिल कर सकते हो। एंड चॉइस फिलिंग में बेस्ट टू वर्स्ट कॉलेज ही फिल करना, मतलब आप ये मत सोचना कि मेरी रैंक बहुत हाई है तो मैं जो हूं एम्स कल्याणी को पहले डाल दूं तो मेरे को वो मिल जाएगा। अगर आपकी ऐसी कोई भी थिंकिंग है तो प्लीज उसको अपने दिमाग से निकाल दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर मान लो आपकी रैंक हाई है, काफी ऊपर आपकी रैंक है और आप ये सोच रहे हो कि ऊपर रैंक पे अच्छा कॉलेज तो मिल ही नहीं सकता, इसलिए जो सबसे लास्ट वाला कॉलेज होता है, जो सबसे बेकार कॉलेज होता है उसको मैं ऊपर डाल दूंगा या ऊपर डाल दूंगी तो मेरे को जो वो मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो। आपको जो कॉलेज फिल करना है, आपकी कितनी भी रैंक हो, आपकी चाहे 2000 रैंक हो या 6000 रैंक हो, आपको कॉलेज फिलिंग का ऑर्डर जो है बेस्ट टू वर्स्ट कॉलेज लगाना है। यानी कि सबसे अच्छे जो कॉलेज है वो आपको टॉप पे रखने हैं, फिर जो एवरेज कॉलेज है वो आपको बीच में रखने हैं, और जो थोड़े ठीक ठाक कॉलेज हैं वो आपको सबसे लास्ट में रखने हैं, ठीक है। और जिस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं चाहिए वो कॉलेज आप यहां पर ऐड मत करना, क्योंकि अगर ऐसा कॉलेज मिल गया जिसमें आपको नहीं जाना था तो ये 25,000 रुपीज आपको वापस नहीं मिलेंगे। ये 25,000 आपको दो ही केसेस में वापस मिलेंगे। पहला तो ये कि अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती, और दूसरा केस ये कि अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है उसके बाद अगर आप एडमिशन लेते हो तब आपको ये 25,000 रुपीज वापस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। एंड चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस को लॉक जरूर कर देना, एंड लॉक नहीं करोगे तो वो चॉइसेस जो है वैलिड नहीं मानी जाएंगे। एंड चॉइसेस लॉक करने के बाद अगर कहीं प्रिंट का ऑप्शन आ रहा होगा तो वो प्रिंट का ऑप्शन भी ले लेना। तो बस इतना छोटा सा प्रोसेस है। बाकी किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है इसके रिगार्डिंग या कुछ भी इशू आता है तो गलती मत करना, क्योंकि 25,000 का सवाल है, ठीक है। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना या इंस्टाग्राम पे कॉल भी कर लेना, ठीक है। या कॉल करके मतलब मेरे को बोल सकते हो, बिकॉज कई बार नोटिफिकेशंस ऑफ रहते हैं, तो मेरे को इंस्टा पे कॉल करके जो है बोल सकते हो कि लाइक मेरे को ये वाला इशू आ रहा है, ठीक है। तो जो भी इशू होगा तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो बस इतना ही प्रोसेस है और कुछ है नहीं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आई डोंट थिंक इसमें कोई भी अपलोड होंगे। बस आपको चॉइस फिलिंग करनी है, पेमेंट करनी है, और बस ये छोटा सा पासवर्ड जनरेट करके रजिस्ट्रेशन करना है। तो इतना सा ही आपका सिंपल सा प्रोसेस है और कुछ इतना इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। एंड बस ध्यान इसी चीज का रखना कि बेस्ट टू वर्स्ट कॉलेज फिल करो, एंड ऐसे कॉलेज बिल्कुल भी आप चूज ना करो चॉइस फिलिंग में जिसमें आपको जाने का मन नहीं है, जो या फिर आपके साथ कोई ऐसी कंडीशन है कि आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना, तो ऐसे कॉलेज अपनी लिस्ट में बिल्कुल भी ऐड आप बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो यही सब इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मेरे को आपको बतानी थी। एंड सीट मैट्रिक्स आई होप आपने देख ली होंगे, अदरवाइज उसको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। लगभग 173 सीट्स जो हैं वो खाली है। तो ये है कि भाई देखो, अगर आपके पास इस साल जो है चांस नहीं है, या मान लो आपको कहीं पर भी कॉलेज वगैरह नहीं मिल पाया
और आप चाहते हो कि भाई ये मेरा लास्ट चांस है, एटलीस्ट मेरे को ट्राई करना चाहिए, तो भाई कर लो। आपकी रैंक जितनी भी उससे मैटर नहीं होता, बिकॉज ओपन राउंड में ना लक काम करता है। अगर आपका लक अच्छा होगा, बिकॉज ओपन राउंड में आपको पता है 25,000 रुपये पे करने हैं, तो 25,000 रुपये हर कोई पे इंस्टेंटली नहीं कर सकता, ठीक है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, एंड ये इतनी जल्दी भी वापस नहीं आएंगे। आपको पता है 3-4 महीने कम से कम लगेंगे इसको वापस आने में। तो इतने टाइम के लिए इस अमाउंट को ब्लॉक रखवाना ये हर किसी की बस की नहीं है। इसलिए आपकी कितनी भी रैंक ऊपर हो, अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हो काउंसलिंग, तो प्लीज आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट करना, भले ही आपकी रैंक कितनी भी हो। अगर आप एलिजिबल हो तो पार्टिसिपेट जरूर करना, ठीक है। बिकॉज कितनी भी ऊपर यहाँ पर रैंक जा सकती है, कट ऑफ कितनी भी ऊपर जा सकती है, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो अगर आप एलिजिबल हो तो जरूर यहाँ पर पार्टिसिपेट करो, अगर आप कैपेबल हो पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी कुछ भी डाउट हो इंस्टा पे कॉल कर लो या जो भी है मैसेज कर लो, ठीक है, वहाँ मैं आपको बता दूंगा। एंड इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और बाकी चैनल पर न्यू हो तो आप सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।